हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे न्यूटन के तीन नियम क्या हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो आज हम न्यूटन के तीनों नियम पे बात करेंगे। न्यूटन के तीनों नियम कैसे काम करते हैं। ठीक है। और इसकी परिभाषा क्या होती है। बहुत ज़्यादा ये फेमस है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हम आज इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट नियम, न्यूटन न्यूटन के जो प्रथम नियम है, वो न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाए। यदि कोई वस्तु विराम गतिशील है तो वह वस्तु बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। न्यूटन का नियम यह कहता है कि जब कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है। और यदि कोई वस्तु यह गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। ओके। इसके उदाहरण है जैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने से उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने अक्सर महसूस किया होगा, जैसे गाड़ी रुकी हुई है उसके बाद चल देती है तो अचानक से लोग गाड़ी के विपरीत दिशा में झुक जाते हैं। ओके। दूसरा है, पेड़ को हिलाने से उसके फल टूट कर नीचे गिर जाते हैं। जैसे कोई पेड़ है, उसको आप हिलाएंगे तो उसमें जो फल लगे हुए जड़त्व जड़त्व की अवस्था में है। मतलब जैसे वैसे रहे। और उनका जब तो उनके जब गति में परिवर्तन करोगे तो वो टूट कर गिर जाएंगे झटका लगने से। ऐसा होता है ना। तो यही है न्यूटन का फर्स्ट नियम। न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है, देखो। न्यूटन का सेकंड नियम, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दशा में ही होता है। ठीक है। न्यूटन गति का द्वितीय नियम कहता है, यदि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः उस पर जितना बल लगाओगे उसके आरोपित बल की दिशा में उतना ही संवेग परिवर्तन होगा। ठीक है। उदाहरण के लिए, क्रिकेट क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को केंद्र केंद्र सॉरी क्रिकेट की गेंद को जैसे कोई क्रिकेटर खेलता है तो जितनी स्पीड से आता है वैसे ही जैसे वो उस पे मारता है तो उसी स्पीड से वो वापस चली जाती है। ठीक है। ऐसा देखा होगा और महसूस भी किया होगा। न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन गति का थर्ड नियम, जिसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन गति का तीसरा नियम है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन गति का तीसरा नियम है कि जैसे तुम किसी के ऊपर कुछ जोर धक्का मारते हो या मारते हो उसको, तो उसका विपरीत आपके आपके ऊपर भी उतना ही बल लगता है। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का बल। जैसे तुम देखो, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। ऐसा देखा होगा शायद किस आप लोगों ने। और रॉकेट को आगे आगे बढ़ना, रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट आगे बढ़ता है उसके पीछे से देखो कितना सारा धुआं सा निकलता रहता है ना। तो यही होता है न्यूटन का तीसरा नियम, यह क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके। थैंक यू गाइस। ओके।